जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता का गुप्त महा उपाय, जिसको एक बार करने से, ये 4 चीज़ रखने से आपके घर में माता काली खुद आती है आपसे बात करने। जी हाँ भक्तों, जो लोग माता काली से बात करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि हाँ, हम माता काली से बात करना चाहते हैं, माँ काली को हम देखना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है सिर्फ उन्हीं भक्तों के लिए है जो माता काली से बात करना चाहते हैं और माँ काली के साक्षात रूप में दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 4 चीज़ मैं जो बताऊंगी वीडियो के माध्यम से, इन 4 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करके ही आपके घर में माता काली का पहरा होगा। जहाँ पर माता काली का पहरा होता है वहीं पर माता काली उस व्यक्ति के पास आती है उससे बात करने के लिए। तो अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों की बात तो माता काली से होती है, कुछ लोगों के ऊपर माता की सवारी भी आती हैं, तो वो तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अभी तक माता के दर्शन नहीं हुए हैं, माता से उनकी बात नहीं हुई है, काफ़ी समय से माता की पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, माता के मंदिर में भी जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माता के दर्शन नहीं हुए हैं, ना माता से अभी तक उनकी बात हुई है। तो ये वीडियो उन्हीं व्यक्तियों के लिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से ये 4 चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ये कार्य आप लोगों को करना है और इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये नॉर्मल चीज़ें अपने घर में ऑलरेडी होती हैं। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। और मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो 4 चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसे पहले ध्यान से सुने, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। पहली चीज़, आपको लेने हैं तुलसी के 5 पत्ते साबुत साबुत, ठीक है। और ऐसे पत्ते मत लेना जिसमें दाग लग रहा हो या पत्ता टूटा हुआ हो। साबुत साबुत और ताज़े ताज़े पत्ते 5 आपको तुलसी के लेने हैं। उसके साथ आपको साबुत साबुत 21 लौंग ले लेनी है। दूसरी चीज़, ठीक है, 21 लौंग आपको साबुत साबुत लेनी है छाट के। कहीं ऐसा मत करना कि आप कुछ लौंग साबुत ले लो, कुछ टूटी भी ले लो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि टूटी भी जो लौंग होती है, यानी जिसके ऊपर फूल नहीं होता, वो कभी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाई जाती है। देवी देवता को भी, भगवान को भी नहीं चढ़ाई जाती, वो मंजूरी नहीं होती। आप बेशक अपनी मर्जी से चढ़ा लो, लेकिन वो आपके देवी देवता तक नहीं पहुँचेगी, आपको उसका फल प्राप्त होगा ही नहीं। इस बात का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। तो 21 लौंग लें। और तीसरी चीज़, आपको कुछ नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ में आप लोगों को छोटा सा कंडा लेना है, ठीक है, जिसे उपला कहा जाता है, जो गोबर भी बोलते हैं। गोबर के जो उपले होते हैं कंडे, वो आपको छोटा सा ले लेना है। और चौथी चीज़, आपको 3 साबुत साबुत सुपारी ले लेनी है, जो कि आपको दुकान पर मिल जाएगी। तो देखिए, मैंने आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। अगर आप काली माता की पूजा पहले से करते हैं तो ये चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी होगी ही, लेकिन इस्तेमाल करना भी व्यक्ति को आना चाहिए। तो अब जैसे कि तुलसी का पौधा अपने घर में, सभी के घर में होता है आजकल तो नॉर्मल। तुलसी भी आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो है भी नहीं आपके घर में, तो आप तुलसी का पौधा ले लें, उसमें से 5 पत्ते तोड़ लें। और ये जो कार्य मैं बताने जा रही हूँ, ये माँ काली का गुप्त कार्य है, और इस कार्य को आपको गुप्त तरीके से ही करना पड़ेगा। इस कार्य के बारे में
आप किसी को नहीं बताएंगे। जब भी आप करेंगे, चाहे आप इस कार्य को आज करो, कल करो, परसों करो, कभी भी करो, लेकिन इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। गुप्त तरीके से करना है, तभी आपको इसका चमत्कार दिखेगा। 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बता दी। और आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से ये जैसे आपने कंडा लिया है, उपला लिया है गोबर का, उसको आप लोग गैस पे जला लेना। ठीक है, जब आप उसे गैस पे जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, और जैसे ही समझ लो दोनों तरफ से पलटते रहना उसे, और जैसे ही उसमें से धुआं निकलना बंद हो गया तो समझ लो कि आपकी जो कंडा उपला है गोबर का, उसकी अग्यारी बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, जिसमें माता काली को आप भोग लगाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप माता को भोग नहीं लगाते हैं, आपने पूजा पाठ की शुरुआत करी है, तो आप क्या करें, धरती के स्थान पर ही माता को ये भोग देना है। साफ़ सुथरी जगह कर लें, अच्छे से साफ़ सुथरा करके वहाँ पे आपको उपला रखना है जो आपने गैस पे जलाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। आप लोगों को जो 5 पत्ते हैं तुलसी के, ये तो आपको अपने घर के मंदिर में रखने हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे माता काली की मूर्ति फ़ोटो आपके घर में जो भी है, वहीं पर आपको माता के पास ये 5 पत्ते रख देने हैं। उसके बाद आपको उपले को जला के, जब आप उपले को धरती पे रखेंगे तो उस पे आप लोगों को कम से कम 2-3 चम्मच सरसों का तेल डालना है। जैसे ही आप उसमें सरसों का तेल डालोगे तो धुआं और तेज़ी से निकलने लगेगा, तो तुरंत माचिस लगा के उस पर टच कर देना, अपने आप अग्नि में माता काली आ जाएंगी। जैसे ही माता काली अग्यारी पर आ जाती हैं तो तुरंत आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर जो 21 लौंग मैंने बताई हैं, वो माता काली के नाम से आपको अग्यारी पर चढ़ानी है। ठीक है, और जो तुलसी के पत्ते हैं ये तो आपको मंदिर में रखने हैं, ये नहीं चढ़ाने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो 3 सुपारी ली हैं, वो सुपारी आप लोगों को ऐसे नहीं चढ़ानी कि आप लोग जैसे सुपारी लाए तो आपने डायरेक्ट चढ़ा दी ना, ऐसे नहीं करना है। आपको सुपारी को लाल सिंदूर में लगा के माता को चढ़ानी है। ठीक है, लाल सिंदूर जो होता है उसमें तीनों सुपारी को डाल लो, छोटी कटोरी में लाल सिंदूर निकाल के तीनों सुपारी डालो, इसको अच्छे से उसमें मतलब रेड कलर में कर लो और माता को ये भेंट दे दो। ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं ये सिंपल है, आजकल के समय में सभी के घर में होती हैं, और ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको दुकान से लाने की ज़रूरत पड़े। अगर आप काली माता के भक्त हैं तो आप माता काली को सुपारी पान का भोग तो वैसे भी लगाते होंगे, लौंग बतासे का भोग भी लगाते होंगे, तो ये चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको बाहर से लाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब जैसे ही मान लो आपने ये चीज़ चढ़ा दी, लास्ट में आप लोगों को माता काली को एक नींबू चढ़ाना है। नींबू कैसे चढ़ाना है, नींबू को पहले चक्कू से काट लेना। ठीक है, नींबू को काट के चक्कू से उसके अंदर भी आपको लाल सिंदूर भरना है दोनों तरफ, और इस तरीके से काटना कि एक दूसरे से नींबू जुड़ा रहे पूरा, मतलब अलग नहीं करना है जैसे चक्कू से पूरा काट के अलग कर देते, ऐसे नहीं करना है, एक दूसरे से नींबू जुड़ा होना चाहिए। और वो माता को आपको लास्ट में चढ़ा देना है। और साथ में लोटे में पानी भर के ज़रूर बैठना। जब आप ये सारी चीज़ें माता को चढ़ाएंगे तो आप लोगों को लास्ट में 7 बार पानी घुमा के धरती पर छोड़ देना है, और जो पानी लोटे का बचेगा उसे आप कहीं भी सरा देंगे, टंकी पर या फिर अपनी छत पे जाके। तो सिंपल तरीके से आपको ये कार्य करना है। आपके घर में माता काली खुद आने लगेंगी, आपसे बात करने लगेंगी, और जब ये कार्य करेंगे तो आपको खुद अपने आप चमत्कार दिख जाएगा। और ये कार्य आप लोगों को एक ही बार करना है। आप खास करके इस कार्य को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन करते हैं तो और भी अच्छा होता है। ठीक है, तो एक बार आप करके देखें, माँ काली खुद आपको स्वयं अपने रूप में दर्शन देंगी। उसके बाद से आपको सब बताना भी शुरू कर देंगी, आपसे बात करना भी शुरू कर देंगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। जय माता की।